आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम ये देखें। ये है परिमेय संख्या की परिभाषा। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और हर Q क्योंकि हर है और P अंश है, तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं और सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसको इस तरह से समझेंगे कि ये -3/7 इनमें जो संख्याएं हैं, तो ये दोनों संख्याएं और ये दोनों संख्याएं, इनकी एक विशेष स्थिति है। इनकी और इनकी, ये दोनों अलग अलग इनकी कंडीशंस हैं। इनमें अगर हम अंश और हर में -1 से गुणा करें तो देखो ये संख्या ले लेते हैं। इनकी अगर अंश और हर में माइनस से गुणा करते हैं -1 से, तो माइनस खत्म हो जाता है, 2/9 आ जाता है, जो कि एक भिन्न है। ये एक भिन्न है, तो इसलिए -2/9 को अंश और हर में -1 की गुणा करके भिन्न के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन -3/7 और -5/11 ये किसी भी दशा में भिन्न के रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनका माइनस नहीं हटाया जा सकता। इसलिए ये परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन भिन्न नहीं है। और ये परिमेय संख्याएं भी हैं और भिन्न भी है, क्योंकि इनका माइनस इस तरह से हम हटा सकते हैं। तो इसलिए ये संख्याएं भिन्न नहीं हैं, परिमेय संख्याएं हैं सिर्फ। और ये संख्याएं भिन्न हैं और परिमेय संख्याएं दोनों हैं। मतलब कि जिनका माइनस हम खत्म कर सकते हैं, जैसे कि इस माइनस से इस माइनस को काट दो तो माइनस नहीं रहेगा, तो ये एक भिन्न होगी। लेकिन जिन संख्याओं में माइनस को नहीं हटा सकते वो भिन्न नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। इसलिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। अब अभ्यास 1A, इसका पहला क्वेश्चन। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ये पूर्णांक दिए हुए हैं इन्होंने, -7, 11, 27 और ये सब। तो इनको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इनको हमें कैसे लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में, जिनका हर 1 -7, इसके हर में बस 1 लिख देंगे तो ये बन गई परिमेय संख्या जिसका हर 1 है। जिसका हर क्या है? 1। तो ये बन गई इस तरह से परिमेय संख्या। इसी तरह अगला 11/1, 27/1, -45/1, 71/1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। -4/5 अगला क्वेश्चन है। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8, -16, 20 या -24। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है सबसे पहले जिसका अंश 4/5 ये संख्या है। अब हमें इसका अंश सबसे पहले बनाना है 8। तो 4 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए? -4 गुणा 2/5 गुणा 2। जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी से नीचे गुणा करेंगे। -8/10, 8/-10। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश हो -16। तो इसका अंश होना चाहिए -16। संख्या है हमारे पास -4/5। तो हम क्या, 4 को 16 बनाने के लिए अंश को हम 4 की 4 से गुणा करेंगे। 4 हम इस माइनस को हम नीचे लिख लेंगे।
4 गुना 4 और जो अंश में करेंगे उसी की गुणा हर में करेंगे। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और ये -7 में। तो इस तरह से हमारा अंश हो गया है 16। अब हमें अंश करना है 20। हमारे पास संख्या है -4/5। तो 4 यहाँ पर अंश को 20 बनाने के लिए हमें इसकी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 पंजे 20 और पंजे पंजे 25। अब ये जो माइनस ऊपर है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। माइनस को चाहे अंश में लिख लो चाहे हर में, संख्या में माइनस रहेगा, संख्या पर कोई असर नहीं होता है, संख्या सही रहती है। तो इस तरह से अंश हो गया 20। अगला अंश हमें बनाना है 24। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? हमारा अगला क्वेश्चन है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर हो 7, 14, 21 और -35। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये हर होता है। तो हमें इस संख्या के हर को 7 करना है, 14 करना है, 21 करना है और -35 करना है। हमारे पास संख्या है -5/-7। तो सबसे पहले हमें इसके हर को, ये जो हर है इसको हमें 7 करना है, यानी कि माइनस को हटाना है। तो कैसे करेंगे? -5/-7। ये एक अंश में भी माइनस है, हर में भी, इसलिए ये दोनों माइनस कट जाएंगे। जब अंश और हर में दोनों चिन्हों तो आपस में कट जाते हैं, एक जैसे चिन्ह, और हमारी संख्या आ जाएगी 5/7। तो हमारा हर हो गया 7। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला हर हमें बनाना है -14। तो और हमारे पास संख्या है -5/-7। तो 7 को 14 करने के लिए, क्योंकि हमें हर को 14 बनाना है, -14, तो 7 को 14 बनाने के लिए हमें इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जिसकी हम हर में करेंगे उसी संख्या से हम अंश में करेंगे। तो इस तरह से -5 गुणा 2 यह आ जाएगा -10 और 7 दूनी 14 है, और चूँकि यहाँ पर माइनस है इसलिए ये माइनस आ गया। तो हमारा हर बन गया है -14। तो ये उत्तर है। अगले क्वेश्चन में हमें हर को बनाना है 21। तो उसके लिए सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या है -5/-7। तो इस हर को 21 बनाने के लिए हम 7 की 3 से करेंगे और जिसकी अंश में करेंगे उसी की हम हर में करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करके 5 तिया 15 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करके 7 तिया 21 आएगा। तो ये हर हमारा हमें 21 करना है, मतलब कि चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। तो माइनस को हम काट देंगे, 15/21। तो इस तरह से हमारा हर हो गया है 21। अगला क्वेश्चन है, हमें हर को बनाना है -35। हमारे पास संख्या है -5/-7। अगले क्वेश्चन में हमें हर को बनाना है -35 और हमारे पास ये संख्या है। तो 7 को 35 बनाने के लिए हमें 7 की 5 से गुणा करनी पड़ेगी और जिस संख्या की हम अंश हर से करेंगे उसी संख्या की अंश से करेंगे। 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। तो इस तरह से ये अंश ये हमारा हर -35 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो ये हर होता है, नीचे वाली जो संख्या होती है ये हर होता है, इसको धनात्मक बनाना है। इन क्वेश्चंस में हर को धनात्मक से पहली संख्या है -9/-11। इसमें हर को धनात्मक बनाना, क्योंकि अंश में भी माइनस है हर में भी, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारी संख्या आ जाएगी 9/11। अगला क्वेश्चन है 11/-17। इसमें हमें हर को धनात्मक बनाना है। अब अंश में कोई संख्या नहीं है जो हम काट सकें, इसलिए हम इस माइनस को अंश में ऊपर लिख देंगे और नीचे 17 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये हर धनात्मक हो जाएगा। अगली हमारी संख्या है -4/-19। इस संख्या में
अंश और हर दोनों में माइनस है, इसलिए ये एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारी संख्या आ जाएगी 4/19। तो इस तरह से इस परिमेय संख्या का हर धनात्मक हो गया है। अगली संख्या है 7/-13। इस संख्या में हर को धनात्मक बनाने के लिए माइनस को हम अंश में ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से ये हर जो है धनात्मक बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। इसमें हमें अंश, ऊपर वाली संख्या किसी परिमेय संख्या की ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, तो हमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है। इस तरह के हमारे पास 4 क्वेश्चन क, ख, ग और घ, इन चारों क्वेश्चंस में हमें इस अंश को धन पूर्णांक बनाना है, मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए अंश में। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, -7/13। तो इसमें हमें अंश को धनात्मक बनाना है, प्लस बनाना है। तो इसके लिए सबसे हम क्या करेंगे, ये जो अंश का माइनस है इसको हम हर में लिख देंगे, -13। इस तरह से हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारा अंश भी धनात्मक हो जाएगा। इस तरह से अगली संख्या है -11/-19। इसमें हमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो माइनस से माइनस काट देंगे और 11/19 और ये अंश धनात्मक हो गया है। अगले क्वेश्चन में -18/-23। अंश को धनात्मक बनाने के लिए माइनस को हम हर में लिख देंगे, 18/-23। इस तरह से हमारा अंश धनात्मक हो गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है -19/-23। इसमें हमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो इसके लिए हम इस माइनस से इस माइनस, इसी तरह ये हमारी संख्या है, इसमें ऊपर भी माइनस है और नीचे माइनस है, माइनस से माइनस को काट देंगे और इस तरह से हमारी संख्या आ जाएगी 19/23। इसमें अंश जो है धनात्मक बन जाता है।